माइक्रो कंट्रोलर का एड्रेसिंग मोड। अब एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब है? एड्रेसिंग मोड का मतलब ये से है, जैसे मान लो कि कोई चीज है उसको आपने डिलीवर किया, या आपने मान लो आपने आपके दोस्त को एड्रेस बताया अपने घर का। तो एड्रेस बताने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने बोला कि मेरा प्लॉट नंबर ये है, पिन नंबर ये है, डायरेक्ट आ जा। या आपने बोला कि ये जो डेयरी है, इस डेयरी के बाजू में मेरा घर है, ये स्कूल है, इस गली में आना, स्कूल के नुक्कड़ से मुड़ जाना, मुड़ के सीधा देखेगा मेरा घर है। सही बात है। एक होता है कि आप किसी चीज को डायरेक्ट एड्रेस असाइन कर दो, कि आपने एड्रेस भेज दिया कि भाई कैसे भी ढूंढ के तू इस एड्रेस पे पहुंच जा। दूसरी चीज, आपने बोला मेरी गली के नुक्कड़ पे क्या है, स्कूल है, स्कूल से तू 10 कदम चलेगा, चलने के बाद में एक ये जगह आएगी, वहां से ऐसे लेफ्ट टर्न लेगा, एक बिजली का पोल है, बिजली के पोल के बाजू का जो घर है वो मेरा घर है। सही बात है। तो एक होता है कि किसी चीज को डायरेक्ट एड्रेस करना, एक होता है किसी चीज को इनडायरेक्ट, कि भाई स्कूल है, ये है, वगैरह है, इनडायरेक्ट एड्रेस कर देना। सही बात है। एक दूसरी चीज, कोई इंसान आपके घर पे पहले आ चुका है, वो आपके घर को जानता है, तो वो आपका वहां से किसी भी चीज को डायरेक्ट किसी के भी थ्रू आपके घर पहुंचा सकता है, या वो आपका बिना एड्रेस बताए आपके घर में आ सकता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो किसी भी डाटा को जब आप लेके आते हो, और जब वो लाके उसको किसी मेमोरी में आपको क्या करना है, स्टोर करना है, उसके किसी मेमोरी में क्या करना है, स्टोर करना है, या फिर आपका मेमोरी में कोई डाटा है और उस डाटा को आपको क्या करना है, रीड करना है ना। तो आपको उस एड्रेस पे तो पहुंचना पड़ेगा ना बेटा। तो उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद ही आप वहां पे डाटा स्टोर कर सकते हो, या वहां से डाटा क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो दोनों काम तो वहीं से होने, बिल्कुल वहीं से होने। तो वहां से जो इस तरह का आप लोग काम करने वाले हो, तो उसके लिए आपको उसका क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। वो एड्रेस आपका बड़ा काम का है और यूजफुल चीज है, सही ना। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वहां पे जो एड्रेस, जैसे मैंने बताया कि आपने एक बार पिन नंबर, मकान नंबर, फ्लैट नंबर सब कुछ लिख के भेजा, तो आपने एक पर्टिकुलर तरीके से पूरा एड्रेस भेजा है ना। और एक आपने ये बोल दिया कि हाँ वहां पे आना, नुक्कड़ पे पान वाले की दुकान है, उससे पूछ लेना, वो बता देगा कि बिजली के खंबे के बाजू में मेरा घर है। बोल दिया आपने। सही बात है कि नहीं है? अब वो बेचारा आएगा, ढूंढता फिरेगा, भाई पान की दुकान कौन सी है। अब पान की दुकान पे वो अंकल नहीं बैठे थे, उसका बच्चा बैठा था, उसने बोल दिया मुझे तो पता ही नहीं खंबा कहां पे है। सही बात है कि नहीं है? तो वो एक इनडायरेक्ट एड्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से डाटाज को मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए अलग अलग तरह के एड्रेस यूज में लिए जाते हैं, है ना। कौन कौन सा एड्रेस है, तो ये कुछ एक आध इंपॉर्टेंट एड्रेस मैं आप लोगों के यहां पे लेके आया हूं, है ना। उनको आप देख लेना अच्छे से, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब एग्जाम में अगर वैसा कुछ दिख जाए आप लोगों को, तो उसको कर देना आप। देखो, तो व्हेन द इंस्ट्रक्शन ऑपरेट, हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, तो जैसे कोई भी जो चीज की जाती है ना, तो जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोला एड, है ना, मैंने बोल दिया एड, जैसे ए कोमा बी। जैसे मान लो मैंने बोला ये दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है ए, एक रजिस्टर है बी, और मैंने बोला कि इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने का मतलब, तो ए ये बड़ा होता है ना, ADD होता है। ओके, तो ऐड करने का मतलब तो आप समझ गए कि दो वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ए रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी है, बी रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी है, जो इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है, इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है, इन दोनों डाटा को आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो दो चीज है, क्या चीज है, ये 4 और ये 6, ये दोनों तो है आपका डाटा, ये दोनों तो है आपका क्या, डाटा, और ये प्लस जो है ये है आपका ऑपरेशन, जो किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इन दोनों डाटा के ऊपर। मतलब इन दोनों डाटा को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये बीच का साइन है, क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ऑपरेशन, ये है आपका डाटा, है ना, जिन वैल्यूज को आपको जोड़ना है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली लैंग्वेज होती है, इसमें दो चीजें बोली जाती है ना। एक बोला जाता है आपका ऑपकोड, कि आपका ऑपकोड क्या होता है ना, और एक होता है आपका ऑपरेशन। क्लियर है? तो आपका ऑपकोड क्या है और किसके ऊपर वो ऑपरेट हो रहा है, तो दो चीजें होती है, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब वो होता है कि किसके ऊपर ऑपरेट करना है ना, और एक होता है आपका ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब होता है कि क्या ऑपरेट करना है। जैसे आप लोगों ने बोला ऐड, है ना, तो ऐड बोल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ऑपकोड, कि भाई दो वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ रहा है, ऐड करना है। तो जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसको तो होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑपकोड के अकॉर्डिंग, और जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
जैसे दो वैल्यूज को जोड़ना है तो क्या ऑपरेशन करना है भाई, जोड़ना है ना, तो उसको बोलते हैं ऑप कोड, कि भाई उसका क्या कोड है, जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो वो होता है ऑप कोड। ऑपरेंड कि किसके ऊपर आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है, दैट इज योर ऑपरेंड। तो मतलब वो जो डाटा होता है जिसके ऊपर उस ऑपरेशन को लगाना होता है वो आपका ऑपरेंड कहलाता है। क्लियर है ना? ओके, तो ये जो वर्ड है ऑप कोड और ऑपरेंड वाला, ये वर्ड जो है ये आपका इनमें क्या बोलते हैं आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये वर्ड है। सही है ना? ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, क्लियर है? लेकिन वर्ड ध्यान रखना है ना कि आपके एड्रेसिंग मोड में ऑप कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। अब मैं चलूं आगे, बिल्कुल सही है। अब सुनो जरा, अब पढ़ते हैं। तो व्हेन द इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन द डाटा, तो द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर आर द डाटा, क्या कहां है मेरा डाटा? तो द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द 8051। क्या क्वेश्चन आंसर क्या है कि एड्रेसिंग मोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? एड्रेसिंग मोड देगा। जैसे आपने किया फोन, आपके दोस्त से पूछा हां तेरा घर कहां पे है, तो उसका आंसर कौन देगा? आपका दोस्त ही दे सकता है। और क्या आंसर देगा? इस शहर में, इस मोहल्ले में, इस प्लॉट नंबर पे आके पूछना मेरा नाम, तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। ऐसे ही बताएगा कि नहीं बताएगा? बिल्कुल सही है। तो एड्रेसिंग मोड भी क्या है कि आपके पूरे के पूरे एड्रेस को जो डिफाइन करता है वो आपका क्या कहलाता है? एड्रेसिंग मोड कहलाता है। सही बात है? ओके, वो तो मैंने ऑपरेशन का बताया था। आगे चलो, तो देयर आर द सर्वल पॉसिबल एड्रेसिंग मोड। कई तरीके से बता सकते हो। आपने पिन प्लॉट नंबर बताया या बोल दिया कि दुकान वाले से आके पूछ लेना कि इस गली में ऐसा वाला मकान नंबर मेरा मकान नंबर है, बोल दिया है कि इस स्कूल के पीछे मेरा घर है ना? तो एक वो तरह का एड्रेस, एक पूरा एड्रेस जो हम लिखते हैं किसी कार्ड वार्ड वगैरह में, वो तरह का एड्रेस। तो कई तरह के एड्रेस बताने का तरीका हो सकता है। आगे चलो, मोड एंड देयर आर द सर्वल पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन सच एज इन बाइट्स 2 बाइट्स का मतलब समझ गए ना? 16 बिट हो चुका है ये, सही है ना? 16 बिट हो गया है। ओके, इन बाइट 2 ऑफ द इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बोल दिया कि आपका डाटा 8H, ये तो डाटा का फॉर्म हो गया। मैंने लिख दिया मेरा डाटा लिखा हुआ है 3F2BH, यहां पे मेरा डाटा रखा हुआ है। तो अब ये 32BH, ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन है ये तो एक एड्रेस हो गया, ये तो एक पूरा एड्रेस हो गया। भाई एक बात बताओ, मेमोरी का एड्रेस ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल सही है। तो ये तो एक पर्टिकुलर जगह का, एक खांचे का, एक प्लॉट का एड्रेस हो गया, फिक्स एड्रेस है ये तो कैसा एड्रेस है? फिक्स एड्रेस है। तो आपने ये बोल दिया तो आपका डाटा सीधा इस एड्रेस पे जाएगा और यहां पे जाके अपना काम कर लेगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ओके, इन रजिस्टर्स, या आप क्या बोल सकते हो? आपने बोल दिया R4। अब R4 क्या है? एक रजिस्टर है। आपने बोल दिया R4, भाई होता है ना जैसे बैंक B0 होता है, तो बैंक B0 में आपके कितने 8 रजिस्टर होने वाले हैं, B1 में आपके 8 रजिस्टर होने वाले हैं। आपने बोल दिया कोई रजिस्टर है। आपने क्या बोल दिया? कोई रजिस्टर है। अब रजिस्टर का क्या मतलब हो गया बेटा? एक बात बताओ भाई, रजिस्टर क्या था? बैंक क्या था? मोहल्ला था। रजिस्टर क्या था? आपका घर था। सही बात है नहीं है? तो उसने बोल दिया कि वहां घर है, वहां चले जाओ। सही है। और घर में भी अगर एड्रेस दे दिया, अगर ऐसा दे दिया, तो उसने तो एक पर्टिकुलर बिट को ही डिफाइन कर दिया है ना? फिर तो उसने ये भी बोल दिया कि इस घर में राजेश रहता है, उस राजेश से आपको काम है, तो ये तो राजेश का एड्रेस हो गया पूरा का पूरा। समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। आगे चलो, इन इनडायरेक्ट एड्रेस 35H, ये इनडायरेक्ट हो गया। सही बात है नहीं है? मतलब उसने सिर्फ क्या दे दिया आपको? डाटा दे दिया। आगे चलो, और परहैप्स इन द एक्सटर्नल डाटा मेमोरी एट द एड्रेस कंटेंट द डाटा पॉइंटर। सही बात है। डाटा पॉइंटर का क्या मतलब है? देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्टैक पॉइंटर, एक होता है डाटा पॉइंटर, है ना? स्टैक पॉइंटर जो होता है वो तो मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करता है कि कौन सी जगह की मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक्स रखी हुई है ना? अब बुक्स में से आप लोगों ने बोला कि मुझे ये वाली बुक्स पढ़नी है, तो आप उस बुक्स को निकाल के लेके आओगे, उसी बुक को निकालोगे नहीं निकालोगे? बिल्कुल निकालोगे। तो इसी तरीके से आपका डाटा पॉइंटर जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपका पर्टिकुलर डाटा जो है वो कहां पे रखा हुआ है। उस लोकेशन को ढूंढो और उसको ढूंढ के क्या करो? निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, घर का एड्रेस बताने का बहुत सारे तरीके हो गए। पहला एड्रेस, आपने बोला इस मोहल्ले में, इस जगह पे, इस प्लॉट नंबर पे, इस इंसान से आपको मिलना है। पूरा एग्जैक्टली एड्रेस पिन समेत दे दिया, हो गया ये वाला एड्रेस, बाइट में पूरा एड्रेस हो गया ऑफ द इंस्ट्रक्शन। दूसरा, आप क्या बोल सकते हो? आपने पूरा एड्रेस नहीं देके आपने सिर्फ बता दिया ये प्लॉट नंबर है, ठीक है, रजिस्टर का नाम दे दिया, तो भी आप घर पहुंच जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज, डायरेक्ट आपको क्या दे दिया? एड्रेस दे दिया, बोल दिया कि ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में इस जगह पे मेरा क्या है? घर है। बिल्कुल सही है। आपने बोला इस गली में घूमना, 3 मकान छोड़ के मेरा परिवार है। सही है, ओके। और परहैप्स इन द एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, अब यार क्या हो सकता है भाई, याद है ना
मेमोरी में सेव करने की दो जगह थी, इंटरनल डाटा मेमोरी और एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। तो हो सकता है आपका डाटा एक्सटर्नल डाटा मेमोरी में सेव हो, सही है ना। तो लेकिन एक्सटर्नल डाटा मेमोरी में भी अगर सेव हुआ तो हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि एक्सटर्नल डाटा मेमोरी भी मैक्सिमम 64K की हो सकती है, और उसके भी एड्रेस थे, बिल्कुल एड्रेस थे, 000 से लेके FFFFH तक था, यही थे ना, बताओ था कि नहीं था, बिल्कुल यही तो एड्रेस था सर। अब बेटा तो एक काम करना, तू एड्रेस लिख दे किसी का भी है। आपने बोला कि मुझे डाटा चाहिए, ठीक है बेटा डाटा चाहिए, कहां से चाहिए, आपने बोला 0101F2, इस एड्रेस में जो डाटा रखा हुआ है उस एड्रेस को, उस डाटा को निकाल के लाओ। तो अच्छी बात है, आपने एड्रेस दे दिया ना, तो यहां से डाटा पॉइंटर जाएगा सीधा उस एड्रेस पे जाएगा, वहां से एड्रेस को, डाटा को उठाएगा और उठा के आपके सामने शो कर देगा, ले भाई रीड कर ले, पढ़ ले, आपको जो चाहिए वो निकाल लो इस डाटा में से। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके एड्रेस को डिफाइन कर दिया, एक डाटा कि आप एड्रेस तक कैसे कैसे पहुंच सकते हो, कितने तरीके से पहुंच सकते हो, तो वो होते हैं आपके एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में कई बार बात भी कर चुका हूं, है ना। देखते हुए चलो एक एक को ध्यान से सुनना। एड्रेसिंग मोड्स आर द इंटीग्रल पार्ट, ओके, इंटीग्रल पार्ट ईच कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन सेट, दे अलाउज द स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन। यार एक बात बताओ, आप सीधी सी बात बताना मुझे, है ना। आप अपना कंप्यूटर चला रहे हो, अब आपके अपने कंप्यूटर में आपको आपकी खुद की फोटो ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, कंप्यूटर को ओपन करोगे, दिस पीसी में जाओगे, फिर देखोगे कि यार कौन से वाले ड्राइव में सेव कर रखी थी, ठीक है, फिर उस ड्राइव में जाओगे, फिर उस ड्राइव में उस फोल्डर को ओपन करोगे जिस फोल्डर में वो फोटो होगी, उस फोल्डर में जाके फिर उस फोटो को ओपन करोगे, फिर जाके अपनी फोटो देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे, सही बात है। तो ये जाने का जो रास्ता है ना, ये जाने का रास्ता आपका क्या हो चुका है, ये जाने का रास्ता हो चुका है कि आपका उस फोटो तक पहुंचने का एड्रेस एक तरीके से क्या हो चुका है, एड्रेस हो चुका है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे हो, तो वो आपका एक एड्रेस हो गया। तो एक तरीका का क्लिक कर करके पहुंच रहे हो। दूसरा, आप बाहर सर्च पॉइंट में गए, आपको उस फोटो का नाम याद था, आपने उस पर अपलोड, उस पर उसका नाम लिखा, डायरेक्ट सर्च हुआ, फोटो आ गई सामने, आपने देखा, आपका काम चल गया। उस तरीके से भी आप पहुंच सकते हो। सही बात है कि नहीं है। तो कई सारे तरीके होते हैं एक पर्टिकुलर डाटा को आपकी मेमोरी में से खोजने के। सही बात है कि नहीं है। तो ये आपका एक बिहेवियर होता है किसी भी डाटा को फाइंड आउट करने का, सही है ना। किसी भी तरीके से जाओ यार, मुझे घर पे पहुंचना है, बस डाटा निकालना है ना। अब डायरेक्ट एड्रेस मिल जाए या कहीं से इधर उधर से घूम के जाना हो या कैसे भी पहुंच रहा हूं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डाटा चाहिए, दैट्स इट। तो ये अलग अलग तरीके से जो जाने के मोड होते हैं ना, यही आपके एड्रेसिंग मोड कहलाते हैं, दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ और अलग चीज नहीं है, सही है ना। आगे चले, अब सुनो। तो एड्रेसिंग मोड आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ईच कंप्यूटर, सही है ना, कि आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो किसी जगह पे पहुंचने के लिए ही दे रहे हो ना। कि भाई जैसे आपको क्रोम ओपन करना है तो आप क्रोम पे ओपन किए, है ना, वहां पे जाके कोई आपने साइट ओपन करी, साइट पे कुछ सर्च किया, सर्च करके उस पे लाए, फिर उसको ओपन किया, है ना, तो वहां पे आपने कुछ चीज देखा, तो वो पूरा प्रोसेस हुआ ना वहां तक पहुंचने का, सही है ना। तो वो जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो उसे क्लिक कर करके, वो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के लिए दे रहे हो ना, तो वो होता है आपका एड्रेसिंग मोड। सही बात है, ओके। आगे चलो। तो दे आर अलाउ द स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन, भाई जहां तक पहुंचना है डाटा की जगह पे उसका बिहेवियर है। तो ये डेस्टिनेशन, ओके, ऑफ द डाटा इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग सिचुएशन। सही बात है ना, प्रोग्रामिंग की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसा प्रोग्रामिंग कर रखा है, उस तरीके से आप पहुंच रहे हो। आगे चलो। तो इन दिस सेक्शन वी विल एग्जामिन ऑल द 8051 एड्रेसिंग मोड। तो देयर आर 8 मोड आर अवेलेबल, सही है। अब देखो यहां पे मैंने कुछ मोड्स लिए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। 8 मोड्स में से ये चारों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चारों लिए हुए हैं। वैसे कितने रास्ते होते हैं, 8 तरीके होते हैं। एक किसी भी आपके घर के एड्रेस बताने के या इसमें एड्रेस बताने के 8 तरीके हो सकते हैं। मैंने 4 लिए हैं, ये 4 आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, समझना। रजिस्टर को एड्रेस करने का, डायरेक्ट एड्रेस करने का, इनडायरेक्ट एड्रेस करने का और इमीडिएट एड्रेस करने का। अब रजिस्टर को एड्रेस करने का तो क्या काम है, जैसे आपने बोल दिया कि R7 में आपका डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, हो गया। दूसरा डायरेक्ट एड्रेसिंग का, आपने डायरेक्ट, आपने ये भी नहीं बोला कौन से रजिस्टर में, नहीं, आपने उस रजिस्टर का भी क्या लिख दिया, एड्रेस नंबर लिख दिया। भाई जैसे याद करो, बैंक B0 था, याद है, तो बैंक B0 में 8 रजिस्टर थे, याद है क्या। हर एक रजिस्टर का एड्रेस था कि नहीं था, बिल्कुल था ना। 00 से लेके कहां तक था, 07 तक था कि नहीं था, सही बात है। तो अगर आप R0 की बात करोगे तो R0 का एड्रेस क्या हो गया, 00 हो गया। तो या तो आप लिख दो कि आपका डाटा R0 में है, हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग, या आप लिख दो कि आपका डाटा B0 के 00 में है। तो R0 लिखोगे तो मतलब रजिस्टर एड्रेसिंग, 00 लिख दिया तो मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग।
हो गया। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब आपने ये भी नहीं लिखा, आपने डाटा का बिहेवियर लिख दिया कि डायरेक्ट डाटा मेरा ये है, तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाएगा। सही बात है। दूसरी चीज इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट देखो, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मतलब तुम डायरेक्ट नहीं बता रहे हो कि कौन सी जगह, परफेक्ट लोकेशन नहीं बताओगे अपनी। आप बोलोगे ठीक है इस बैंक में मेरा डाटा पड़ा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा, तो वो इनडायरेक्ट का बिहेवियर हो जाएगा। इमीडिएट का मतलब क्या है? इमीडिएट का मतलब आपको कंप्यूटर में कोई फोटो देखनी थी, उस फोटो का नाम आपको पता था, आप सर्च ऑप्शन पे गए, डायरेक्ट फोटो का नाम लिखा, तो डायरेक्ट वो वाली फोटो आ जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका इमीडिएट ऑपरेशन। सही बात नहीं है? तो ये सारे क्या होते हैं? तरीके होते हैं। चले आगे एक एक को देख लो। द 8051 प्रोग्रामिंग एड्रेसिंग रजिस्टर का मतलब बिल्कुल समझ गए क्या होता है? तो हैज द एक्सेस द 8 वर्किंग रजिस्टर। देखो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है, 4 बैंक है मेरे पास, है ना। अब इसमें से मान लो कोई सा भी अगर बैंक है, तो अभी अभी तो मैं बता ही रहा था कि क्या होते हैं इसके पास में 8 क्या होने वाले हैं? रजिस्टर्स होने वाले हैं। अब आपने बोल दिया कि आपका डाटा R0 में सेव है, आपने बोल दिया कि आपका डाटा R5 में सेव है, तो ठीक है ना। ये R0 क्या है, ये R5 क्या है? ये रजिस्टर है। आपने रजिस्टर का नाम लिख दिया कि मेरा डाटा उसमें है, तो आपका पॉइंटर जाएगा सीधे उस डाटा को पकड़ेगा और आपको दिखा देगा। सही है। तो ये आपका एड्रेस करने का तरीका क्या हो गया? रजिस्टर एड्रेसिंग हो गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं कि मैं एड्रेस किसके तरीके से कर रहा हूं, रजिस्टर का नाम लेके कर रहा हूं, रजिस्टर का नाम लेके कर रहा हूं, हो गया रजिस्टर मोडिंग। सही बात है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे, तो क्या हो गया देखो, तो 8051 प्रोग्रामर हैज एक्सेस टू द 8 वर्किंग रजिस्टर। 8 होते हैं सर सब में, बिल्कुल क्लियर है। नंबर जैसे R0 से लेके कहां तक लगाते हैं? R7 तक होते थे, सब में 8 रजिस्टर होते थे, बिल्कुल होते थे। तो इंस्ट्रक्शन यूजिंग द रजिस्टर एड्रेसिंग आर एनकोडेड यूजिंग द 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कौन सी? 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अरे सर सीधी सी ही तो बात है, क्या करना है मुझे R0 से लेके अगर मुझे R7 तक जाना है तो बिल्कुल जाओ, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। सर मेरे पास में 4 बैंक है, शुरुआत होती है 00 से लेके 07 तक, बिल्कुल पता है मुझे। तो ये तो आपका हो गया, ये 0 को लिखोगे तो ये हो गया आपका 40, ठीक है ना। और इस 7 को लिखोगे तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 111। सही है ना। तो अगर चलेगा डाटा तो कैसे लगेगा? देखो R0 का जो डाटा रहेगा तो इस पीछे वाला, आगे वाला तो हमेशा 4 0 ही है, आगे वाला तो 8 बिट का होता है ना भाई, तो आगे वाला तो हमेशा 4 0 ही है, बिल्कुल सही है। और ये भी 0 है यहां भी, तो ये भी आपका 4 0 ही है। चेंज किस में हो रहा है? इस पीछे वाले डाटा में चेंज हो रहा है ना। देखो पीछे वाले में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात है। और पीछे वाले में भी किस में चेंज हो रहा है? सिर्फ आखिरी की 3 बिट में चेंज हो रहा है। ये 0 तो ये भी 0 ही है। सही है ना। तो मतलब अगर आप R0 से R7 तक चलोगे तो R0 के पीछे वाली 3 बिट क्या होगी? तीनों 0। R1 की पीछे वाली बिट क्या होगी? 0 0 1। R2 की पीछे 3 वाली बिट क्या होगी? 0 1 0। मतलब रजिस्टर के एड्रेसिंग मोड में सिर्फ कौन आइडेंटिफाई करता है? लास्ट की आप 3 बिट को आइडेंटिफाई कर लो तो आप बोल लोगे कि कौन सा रजिस्टर है। सही है। जैसे मान लो कोई एड्रेस लिखा मैंने, 8 बिट का एड्रेस है पूरा, ठीक है। आपको बताना है कि वो कौन से रजिस्टर का एड्रेस है, आपको बताना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 0 0 0 1, ओके, 0 0 1 0। मैंने बोला बताओ कौन से रजिस्टर का है ये। सही है। अब आप क्या बोलोगे? R0 का, R1 का, R2, R3, R4, R7 कौन से वाले का है? कौन से का है? तो क्या करोगे? लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, देख लिया कितने को दिखा रहा है ये, कितने को दिखा रहा है? ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। कितने को दिखा रहा है ये दिखा रहा है 2 को। कितने को दिखा रहा है ये? 2 को दिखा रहा है। मतलब ये कौन सा रजिस्टर है? ये है आपका R2 रजिस्टर का एड्रेस है ना। अब ये मत बोलना कि सर यहां पे भी तो बना रहा है, ये आगे का। अरे बेटा बैंक भी तो तेरे 4 थे कि नहीं थे? बिल्कुल सही है। तो कहां से कहां तक एड्रेस हो सकता है उनका? अरे 0 0 से चलते हैं सर, और 0 0 से लेके 8 0 तक चलता है, 8F तक चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? 32 बाइट का था। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा सही है। तो आपके जो लास्ट, जो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिनको बोलते हैं, और जिनके भी कितने डिजिट? सिर्फ 3 डिजिट, यही आपके क्या दिखा देती है? एड्रेस दिखाती है। और सीधी सी बात है सर, 8 ही तो रजिस्टर है, और 8 को दिखाने के लिए कितने बिट चाहिए? 2 की पावर 3 हो गए ना 8। सही है ना। तो लीस्ट 3 क्या दिखाएंगे? रजिस्टर दिखा देंगे। अरे सिंपल है भाई। सही है। चले आगे। ओके, दैट इज तो इंस्ट्रक्शन यूजिंग द एड्रेसिंग आर एनकोडेड यूजिंग द 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑप कोड टू स्पेसिफाई रजिस्टर। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होगे, ऑप कोड क्या है और ऑपरेंड क्या है, बता चुका हूं मैं, ठीक है। आगे चलो।
विद इन दिस द लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो दस द फंक्शन कोड एंड द ऑपरेंड एड्रेस कैन बी कंबाइंड टू दी फॉर्म ए शॉर्ट 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अरे सर सीधी सी बात है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन जो होता है एक डाटा का एड्रेस होता है, उसको जाके सेव करना है और एड्रेस डाटा का लिखा और मेरा काम बन गया। अभी अभी तो देखा था, सही बात है, लास्ट के 3 डिजिट बता देंगे। देखो तो द 8051 असेंबली लैंग्वेज इंडिकेट रजिस्टर एड्रेसिंग विद द सिंबल ऑफ RN where n is the form 0 to 7। अरे सर यहां जो बात कही थी वही कह दी है। फॉर एग्जाम्पल टू एड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 7 टू द एक्यूमुलेटर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। वो बोल रहा है जैसे एक कोई रजिस्टर है, वो रजिस्टर है मान लो R7 आपका एक रजिस्टर है, ठीक है, तो R7 का जो रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर में मान लो कोई डाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, और हमारा डाटा कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है, और इस 8 बिट पे मुझे क्या करना है, एक ऑपरेशन करना है। क्या करना है, इसको ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी क्या होता है, एक रजिस्टर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल है। अब रजिस्टर एक्यूमुलेटर जो है, इसमें भी मेरे पास एक 8 बिट का डाटा है, बिल्कुल सही बात है, और ये R7 आपका एक रजिस्टर है, उसमें भी आपके पास में एक 8 बिट का डाटा है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो उसने डाटा नहीं दिया आपको, क्या दिया उसने, रजिस्टर का नाम दे दिया। उसने बोला कि R7 रजिस्टर में कोई डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को आप उठाओ और उसको उठा के ऐड कर दो, किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में। तो उसने आपको डाटा की क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या उसने डाटा का एड्रेस बोला है क्या आपसे, नहीं, उसने डाटा का रजिस्टर नंबर बोला है आपसे कि कहां पड़ा हुआ है, R7 में पड़ा हुआ है। तो ये मोड जो हो गया वो कौन सा हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग। मतलब तुमने जब डाटा का एड्रेस दिया तो तुमने रजिस्टर का नाम लिया, तो क्या हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग हो गया। समझ में आई ना बात। डाटा का एड्रेस देने के लिए अगर तुम रजिस्टर का यूज में ले रहे हो, रजिस्टर का नाम ले रहे हो, सही है। जैसे आपके घर का पता बताने के लिए मोहल्ले में क्या बोलते हैं, आपके पापा का नाम लेते हैं कि भाई उनका घर कहां है। आपका एड्रेस बताने के लिए आपके पापा का नाम लेते हैं, उनका घर कहां है, सही है ना। हाँ, तो डाटा का एड्रेस बताने के लिए उनके बाप का नाम, मतलब फैमिली का नाम, फैमिली सदस्य का नाम लिया जा रहा है। किसका नाम लिया जा रहा है, रजिस्टर का नाम लिया जा रहा है। हो गया ना काम, तो क्या हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग हो गया। चले आगे देखो क्या इंस्ट्रक्शन होता है, ये इंस्ट्रक्शन होता है जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिल गया कि ऐड करना है ए में किसको, R7 को, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आपके पास में 2 रजिस्टर है, एक रजिस्टर है ए, एक रजिस्टर है आपका R7। अब R7 तो आपका रजिस्टर होता है, आप जानते हो, बिल्कुल सही है। ए क्या होता है आपका, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। मैंने बोला था इन सब कामों के लिए ए को यूज में लिया जाता है, बी को किसमें यूज में लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, सही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ए को यूज में लिया जाता है, ठीक है ना, ओके। तो अब इसमें एड ए R7 का क्या मतलब हुआ कि ए में, ए जो है ये भी एक रजिस्टर है, तो इसके पास भी एक 8 बिट का डाटा है। कितने बिट का, 8 बिट का डाटा है, ठीक है। R7 क्या है, एक जनरल पर्पज आपका क्या है, रजिस्टर है ना, ये एक जनरल रजिस्टर है, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। तो ये R7 है, इसके पास में भी इस में डाटा स्टोर हुआ पड़ा है 8 बिट का, ठीक है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये डाटा और ये डाटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इसका क्या मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, सही है ना। तो सर एक्यूमुलेटर तो ऑपरेशन के लिए यूज में होता ही है, सही है ना, लेकिन एक्यूमुलेटर में आपको कोई डाटा ऐड करना था, आपने उस डाटा को यहां नहीं लिख के आपने लिख दिया R7, तो इसका मतलब क्या है, आपने रजिस्टर का नाम लिखा है, तो ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे चलो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। जैसे MOV का मतलब क्या होता है, डाटा को कॉपी करना, सही है ना। ये हो गया आपका PSW, ये आपका स्पेशल फंक्शन होता है, आप जानते हो। उसमें अगर आप लोगों ने इस तरीके से लगा के अगर लिखा हुआ है, तो मतलब इस डाटा को आप इसमें क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। अब यहां पे आप लोगों ने जो लिखा है, ये क्या लिखा है, आप लोगों ने ऐसे की ऐसे करके एक डाटा का नाम लिख दिया। ये क्या है, ये डाटा है, पूरा का पूरा डाटा लिख दिया है आप लोगों ने, सही बात है। देखो ये 4 जीरो हो गए, ये 4 जीरो हो गए, और ये हो गया आपका बी। बी क्या होता है आपका, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। बी को जानते हो ना, क्या होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। तो फिर से आपने एक रजिस्टर का नाम लिख दिया, और इस रजिस्टर के डाटा को आपको इसमें क्या करना है, सेव करना है। तो ये कौन सा मोड हो गया, ये हो गया आपका रजिस्टर एड्रेसिंग हो गया। डायरेक्ट एड्रेसिंग का क्या मतलब है, अरे सर रजिस्टर का नाम मत लो, डायरेक्ट किसका नाम ले दो, डाटा का नाम ले दो। देखो जरा, जैसे कि ये लिख दिया मैंने मूव P1, और ये हो गया आपका ए। इसको ध्यान से समझना, इधर देखो 1 मिनट। जैसे तो ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर द पोर्ट 1, समझो क्या करना है,
ट्रांसफर द कंटेंट, जो भी आपका डाटा रखा हुआ है, ऑफ द एक्यूमुलेटर टू पोर्ट 1। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी। अब यार एक बात बताओ, दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। क्या बोला था मैंने कि जब आप कोई डाटा को लाके आपने कोई एड्रेसिंग नहीं की और डाटा को बोला सेव करना है या ऑपरेशन करना है, तो आपका टेम्परेरी जो डाटा होता है वो कहां स्टोर रहता है? एक्यूमुलेटर के पास में। जो भी ऑपरेशन करना है वो कौन करेगा? एक्यूमुलेटर करेगा। सही बात है, ओके। अब आपने उस चीज को स्टोर किया ही नहीं है, एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, परमानेंटली स्टोर नहीं किया अभी तक। कहां पड़ा है? एक्यूमुलेटर। तो ऑपरेशन के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब उसी एक्यूमुलेटर के डाटा को आप डायरेक्टली क्या कर लो? उठा लो। डायरेक्टली क्या कर लो? वहीं से डाटा को उठा लो। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल उठा लिया। तो आपसे पूछा, आपने किसी से पूछा कि आपके दोस्त का नाम है रोहित, कि आपको रोहित के घर जाना है, ठीक है। आप गए उसके मोहल्ले में, आपने पूछा भाई साहब रोहित का घर कहां है? अब मोहल्ले की नुक्कड़ की दुकान वाला आपसे बोलता है कि घर कहां जा रहे हो? वो तो यहीं बैठा हुआ है, चाय की दुकान पे मिलेगा आपको, जाओ, वहीं घूम रहा है दोस्तों के साथ में। तो आप घर नहीं जाके कहां करोगे? दोस्तों के साथ में जाके उसको सीधा पकड़ लोगे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो मान लो कोई डाटा है, वो डाटा किसी मेमोरी लोकेशन पे नहीं है। मेमोरी लोकेशन तो उसके घर का एड्रेस हो गया ना, सही है। तो उसके घर पे नहीं है, वो तो एक्यूमुलेटर में ही बैठा हुआ है, घूम रहा है, पार्टी वार्टी कर रहा है, मस्ती कर रहा है। सही बात है नहीं है? ऑपरेशन के लिए तैयार है, एक्यूमुलेटर में बैठा हुआ था डाटा। आपने बोला वो तो एक्यूमुलेटर में बैठा हुआ है, आपने सीधा क्या किया? एक्यूमुलेटर से उठा लिया। तो क्या हो गया? डायरेक्ट एड्रेसिंग करना हो गया कि घर का पता बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बता दो कि लड़का कहां पे है, जाके मिल लो सीधा। सही बात है कि नहीं है? तो वो हो गया आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो आपने लिख दिया मूव P1A, मतलब क्या हुआ कि पोर्ट 1 में एक्यूमुलेटर में जो डाटा पड़ा है, इसको यहां से उठा के कहां डाल दो? पोर्ट 1 में डाल दो। सही। अब एक्यूमुलेटर कोई आपका जनरल पर्पज रजिस्टर तो है नहीं, R0 से R7 में तो है नहीं है। क्या है ये तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, ऑपरेशन के लिए यूज में लिया जाता है। सही बात है कि नहीं है? तो समझ गए ना कि घर का एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बाहर घूम रहा है, उसी को आपको ढूंढना है तो डायरेक्ट जाके पकड़ लो। सही है, चले आगे देखो। तो द डायरेक्ट एड्रेसिंग द पोर्ट 1 9014 इज द डिटरमाइंड बाय असेंबलर एंड द इंसर्ट बाय द बाइट ऑफ द टू ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। आपका P0 जो पोर्ट था, उस पोर्ट पे आपको इनपुट देना। अब देखो यार, ये चीज तो आपको सबको पता है, P0 P1 P2 P3 कोई सा भी आपका पोर्ट हो, हर एक पोर्ट पे 8 पिन होती है कि नहीं होती है? सही है। और एड्रेस आपका कोई सा भी रजिस्टर हो, सबके पास में 8 बिट का डाटा होता है। तो एड्रेस ए पे एक्यूमुलेटर में आपके पास जो डाटा है, उस डाटा को आपने P1 पोर्ट पे दे दिया, मतलब सबको इनपुट पे दे दिया है। तो आपका क्या चलना है? काम चल जाना है। सही है, इतनी सी ही बात थी। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर में आप लोगों ने ये सारी चीजें लिखी होगी कि मूव बी कोमा एयर, ये सब चीजें। सही बात है नहीं है? लेकिन यहां पे आपको पता है रजिस्टर से, जैसे यहां पे अगर आप ये लिख दो कि मूव R0 R7, तो क्या सर ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए पॉसिबल नहीं है? माइक्रो कंट्रोलर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि एक रजिस्टर से डायरेक्टली दूसरे रजिस्टर में डाटा कॉपी नहीं हो सकता है। सही है ना? हाँ। लेकिन एक्यूमुलेटर आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ये किसके लिए यूज होता है? ये तो ऑपरेशन के लिए ही यूज में होता है सर। तो इसके डाटा में इसमें टेम्परेरी स्टोर होता है, तो इसके डाटा को आप मूव कर सकते हो किसी भी फंक्शन में। सही है। तो मैंने डायरेक्ट उठा के कहां डाल दिया? पोर्ट में डाल दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला आपका एग्जांपल ये देख लेना। ये है मान लो आपका मूव एक्यूमुलेटर, और ये मैंने लिख दिया 55H। देखो जरा क्या किया है मैंने? अरे सर कुछ नहीं किया। तो क्या कर दिया भाई? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, ये जो डाटा था, इस डाटा को मैंने उठाया और उठा के डायरेक्ट मैंने कहां डाल दिया? एक्यूमुलेटर में डाल दिया। क्या मैंने एड्रेस बताया? क्या नहीं। मैंने एड्रेस बताया? क्या नहीं। मतलब क्या हुआ? आपने आपके दोस्त के घर का एड्रेस पूछा, उसने आपको एड्रेस नहीं दिया, उसने कहा मेरे मोहल्ले में आके मेरा नाम ले देना किसी से भी कि रोहित का घर कहां है, बता देंगे तेरे को, ढूंढ लेना। अब क्या एड्रेस हुआ? क्या वो नहीं हुआ। आप जगह जगह पूछोगे, यहां जाके पूछोगे, वहां जाके पूछोगे, वहां जाके पूछोगे, रोहित कहां है, रोहित कहां है, रोहित कहां है, रोहित कहां है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। इसने क्या बोला? डाटा को कॉपी कर दो। किसको? इसको। नाम बता दिया, ये एक डाटा है, डाटा है। डाटा जैसे कौन हो गया? रोहित हो गया। सही है ना? इस रोहित को कहां डालना है? एक्यूमुलेटर में डालना है। क्या इसने कहीं एड्रेस का नाम दिया है? किसी बिट का नाम दिया है? किसी बैंक का नाम दिया है? नहीं सर। क्या कोई एड्रेस बताया है कि नहीं सर? क्या बताया है? सिर्फ डाटा बताया है। डाटा तो हो गया कि आपका रोहित आपका दोस्त है। सही है ना? तो डाटा बताया है, और डाटा को डायरेक्ट क्या करना है? कॉपी करना है। किसमें?
एक्यूमुलेटर में। तो ये एक एड्रेस बताने का इनडायरेक्ट तरीका है कि एड्रेस की आप कोई बात करो ही ना, आपको सिर्फ लड़के का नाम पता है, जाके पूछोगे, मोहल्ले में घूमोगे हर जगह से, तब जाके आपको वो मिलने वाला है। सही बात है कि नहीं है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? कैसा हो गया ये? इनडायरेक्ट हो गया कि जैसे आपने ये लिखा तो 55H को आपको मूव करना है किसमें, आपको कॉपी मारना है किसमें, एक्यूमुलेटर में आपको कॉपी मारना है। 55H एक डाटा हो गया, 8 बिट का डाटा है, दिख ही रहा है ना। 55 कितने बिट का हो गया? 8 बिट का डाटा हो गया। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है ना। आगे देखो, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या हो गया? तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एसेंशियल व्हेन द स्टेपिंग थ्रू द सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस क्लियर द इंटरनल रैम एड्रेसिंग तोड़ द 60S to 71F1 सेज तक। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है यार। एक बात को ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर आप लोग ऐसा कोई बिहेवियर आपको मिल जाए कि आप डायरेक्ट डाटा को क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट उसका कोई एड्रेस दिए हुए, तो वो आपका इनडायरेक्ट फिनोमेना होता है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे, लैंग्वेज की तरीके से याद मत रखना, जो मैंने बताया है उस तरीके से याद रखना कि अगर ऐसे लिखा हुआ आपको दिख गया है तो इसका मतलब इस डाटा का कोई एड्रेस दिया हुआ नहीं है, इस डाटा को आपको डायरेक्ट कॉपी मारना है किसमें, ए में कॉपी मारना है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, रोहित के घर पहुंचना है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे ये कोई डाटा था, इस डाटा को जैसे यहां डालना है, जैसे लूप बनाना है, डाटा का डायरेक्ट यहां बनाना है, मतलब आपको एड्रेस नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया, डाटा दे दिया। ये ध्यान रखना यार, इसमें हैज भी लगता है ना। ओके, ये ध्यान रखना, जैसे एक्यूमुलेटर MOV A लिख दिया और यहां पे ये हेज और लगता है यहां पे ना 60H, इस तरीके से। तो ये डाटा यहां पे जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है ना। इमीडिएट एड्रेसिंग क्या है, ये देखो, जैसे ये मूव किया इसको, तो इसमें ये डाटा उठ के डायरेक्टली इसमें जाके सेव हो जाएगा। देखो, तो लोड द वैल्यू ऑफ द 1 to OCH इनटू द एक्यूमुलेटर, इट्स असेंडिंग इन द कांस्टेंट ऑफ द 12 इन द डिक्लाइन नोटेशन सिंस इट इज द नॉट फॉलोड बाय द H। देखो, दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों ने लिखा 1 to H, अगर आप इसको लिखते तो इसका मतलब होता कि ये एक कोई डाटा है, इस डाटा को आप ले जाके किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, रजिस्टर में डाल रहे हो, एक्यूमुलेटर में डाल रहे हो, किसी में भी डाल रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो आपको कोई फोटो सर्च करनी है, तो आपने क्या किया, कंप्यूटर ओपन किया, सर्चिंग मोड में गए और डायरेक्ट जाके आपने फोटो का नाम डाला, कोई एड्रेस का नाम ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फोटो का नाम डाला, डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, वो फोटो मिल गया। वो होता है इमीडिएटली सर्च करना। अब इमीडिएटली सर्च करने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मान लो आपके पास में कोई डाटा है ना, जैसे मेरा डाटा है, जैसे मान लो आपका 75H एक डाटा है। अब इस डाटा को आपको स्टोर करना है किसमें, एक मेमोरी में। किसमें स्टोर करना है, एक मेमोरी में। मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में जैसे आपको R5 में सेव करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा MOV, आपने लिख दिया R5 और आपको सेव करना है कितनों, 75H को। 75H डाटा उठेगा, यहां से जाएगा, ये R5 रजिस्टर होगा, ये किसी ना किसी बैंक का रजिस्टर होगा, मान लो ये B2 बैंक का था, तो ये डाटा पहले जाएगा B2 बैंक में, B2 बैंक में जाके R5 को ढूंढेगा और R5 को ढूंढ के फिर वहां पे डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सही है ना। तो ये हो गया एक इनडायरेक्ट ऑपरेशन, एक डाटा को सेव करने का। सही है ना। दूसरी चीज, इमीडिएट का क्या मतलब हुआ, इमीडिएट का मतलब हुआ, आपने बोला आपके पास एक डाटा था 75H, इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। अब आपको कैसा सेव करना है, इमीडिएट सेव करना है ना। होता है ना, जैसे तुरंत कोई काम करवाना हो, तो सारे तुरंत के जो काम होते हैं वो काम तो कौन से होते हैं, इमरजेंसी वाले काम होते हैं। आप जानते हो, तुरंत जो तत्काल जो चाहिए उसको तो इमरजेंसी बोलते हैं। सही है ना। तो इमीडिएट जो वर्क होता है, इसका मतलब है आपको इमरजेंसी वाला काम करना है। सही है ना। और इमरजेंसी वाला काम करने का आपने मैंने पहले ही बोला था कि आपके रजिस्टर्स जो होते हैं, जो R0 से लेकर R7 तक होते हैं, ये डाटा को परमानेंटली तरीके से स्टोर करने का काम करते हैं। मतलब आप स्टोर करोगे, वो रखा हुआ रहेगा लंबे टाइम तक। सही है। लेकिन आपको ऑपरेशन करने के लिए या आप ये बोल सकते हो कि शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए क्या करना है, डाटा स्टोर करना है ना, थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करना है, क्योंकि बाद में और भी ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो अगर थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप ए को, या आपका एक्यूमुलेटर होता है, इस एक्यूमुलेटर को आप डाटा स्टोर करने के लिए यूज में ले सकते हो। भाई एक्यूमुलेटर का काम ऑपरेशन का कर होता है ना, भाई अगला ऑपरेशन आएगा फिर उसको करेगा, फिर ऑपरेशन आएगा उसको करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो डाटा स्टोर कर ही सकते हो। सही बात है कि नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल कर सकते हो ना। सही है। तो अगर आपको इमीडिएट डाटा स्टोर करना है, इमीडिएट, तो तुरंत क्या लिखो, MOV लिखो और यहां पे तुरंत डाटा लिख दो।
उसके पीछे एच भी मत लगाओ। तो ये डाटा का मतलब हो गया कि आपको इमीडिएट सेव करना है, किसमें, ए में सेव करना है। लेकिन ये ज्यादा देर तक सेव नहीं रहेगा, आपको जब अगला ऑपरेशन करना रहेगा तो इस डाटा को फिर पहले कहीं पे सेव करना होगा, फिर अगला ऑपरेशन करोगे। सही बात है नहीं है? लेकिन अगर मान लो तुरंत तत्काल पोजीशन में अगर करना है तो तत्काल टिकट तो किसके पास होता है, एक्यूमुलेटर के पास में होता है। क्योंकि अगर आप एड्रेस पे सेव करोगे तो आपको बैंक जाओगे, फिर एड्रेस जाओगे, फिर एड्रेस में जाके फिर डाटा को ले जाके रखोगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक्यूमुलेटर आपका बाहर ही होता है। एक्यूमुलेटर में जैसे, क्योंकि सबसे पहले डाटा कहां आता है, एक्यूमुलेटर में आता है। आपने डाटा डाला, एक्यूमुलेटर में आया, आपने बोला रख ले, इमरजेंसी में है, इमीडिएट स्टोर करना है, रख ले तो थोड़ी देर के लिए। सही बात है नहीं है? तो वो हो गया आपका इमीडिएट एक्शन, डायरेक्ट। तो लोड द वैल्यू ऑफ द 1 to h, 1 to को क्या बोल सकते हो आप, 0ch बोल सकते हो। 1 to को क्या बोल सकते हो, 0c बोल सकते हो। अब देखो ये तो हो गया क्या देने का, ये हो गया डाटा को देने का मतलब। अब आपने यहां क्या लिख दिया, 12 का मतलब क्या है, ये इसकी क्या है, डेसिमल वैल्यू है। क्या है इसकी, डेसिमल वैल्यू है। मतलब आप डेसिमल वैल्यू को भेज रहे हो तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, इमीडिएट स्टोर कर रहे हो। अब देखो इनटू द एक्यूमुलेटर इट इज अज्यूम द कांस्टेंट 12, इट इज डेसिमल नोटेशन सिंस इट इज नॉट फॉलोड बाय द एच। समझना बस जरा ध्यान से, दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं, मैंने लिखा 1 to h, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो डाटा है, ये डाटा कौन सा है, हेक्सागोनल। कैसा है, हेक्सा, है ना। अब हेक्सा है तो ये 1 जो होगा ये 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 0 1। ये 2 जो होगा ये भी 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 1 0। तो ये डाटा इसको दिखा रहा है। 1 to h का मतलब ये है। और अगर आपने लिखा 1 2 पीछे h नहीं लगाया तो मतलब वो हेक्सा नहीं है, फिर वो डाटा कौन सा है, डेसिमल है। कौन सा है, डेसिमल है। और डेसिमल डाटा तुम्हारा मैथमेटिक्स की गणित होती है। सही बात है नहीं है? तो 12 का मतलब 12 ही है, यहां पे कुछ अलग नहीं है, ये ऐसा डाटा नहीं है। 12 का मतलब 12 ही है। तो इमीडिएट एक्शन में जो सेव किया जाता है वो डाटा कैसे लिखा जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है। जबकि डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जो डाटा लिखा जाता है वो किस मोड में लिखा जाता है, वो हेक्सा मोड में लिखा जाता है। वो इस तरीके से लिखा जाता है, एच के फॉर्म में। अगर पीछे एच लिखा हुआ है मतलब आगे की जो वैल्यू है वो हेक्सा के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, हेक्सा के फॉर्म में। हर एक जो बिट होगा वो 8 बिट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट होगा। हर एक का नोटेशन, 1 का नोटेशन 4 बिट का, 2 का नोटेशन 4 बिट का। सही बात है नहीं है? ओके। लेकिन अगर एच लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो अगर आपने यहां पे 1 2, ध्यान रखना, अगर यहां पे एच लिखा हुआ होता, अगर एच लिखा हुआ होता तो ये इमीडिएट नहीं होता, ये पहले वाला हो जाता। सही बात है नहीं है? ओके। एच नहीं है तो इसका मतलब आपका डेसिमल वाला फिनोमिना में, और ये आपका इमीडिएट एक्शन वाला है। ओके, आगे चलो। तो विद द वन एक्सपेक्टेशन ऑल द इंस्ट्रक्शन यूजिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग यूज एन 8 बिट डाटा कांस्टेंट फॉर ए इमीडिएट डाटा। सही बात है कि नहीं है? ओके। तो आपका 8 बिट का डाटा होता है, सबको आपको सेव करना है। तो व्हेन द इनिशियलाइजेशन द डाटा पॉइंटर ए 16 बिट कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल। यार एक बात बताओ, ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि स्टैक पॉइंटर होता है, डाटा बिट पॉइंटर होता है, ये सारे के सारे तो आपके 16 बिट के ही रहने वाले हैं। क्यों? अरे भाई साहब, जो पॉइंटर होता है वो एक एड्रेस पे आपको ले जाता है और एड्रेस तो 16 बिट का होता है। सिंपल सी बात है, सही है। जबकि मेरा डाटा जो होता है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है।